Hello everyone, how are you all? Today we are going to solve our most important chapter of your mathematics class 11 standard, that is your trigonometry. और आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के जो इम्पॉर्टेंट वाले सम्स है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो वन बाय वन एक्सरसाइज वाइज एग्जाम्पल वाइज हम देखेंगे। पूरा चैप्टर तो मैं नहीं सॉल्व करूंगा क्योंकि इस चैप्टर के बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो इजीली आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो આપણે આજે બધા એવા सम्स કરવાના છે જે તમારા મિડ ટર્મ એક્ઝામ હોય કે ફાઇનલ એક્ઝામ હોય, કોઈ બી એક્ઝામ તમે ક્લાસ 11થની આપો, इवन इन गुजरात बोर्ड और इवन इन सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड में आप पढ़ रहे हो, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ योर एंगल कन्वर्जन। एंगल कन्वर्जन में हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज दैट इज टेक्स्ट बुक आप निकाल सकते हो। चलो टेक्स्ट बुक निकालो। एक्सरसाइज 3.1 थर्ड नंबर सम, यस ओके। सो थर्ड नंबर का सम क्या है? अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनिट। सो हाँ, मैं पहला ज कीधु बधा ज सम्स हूँ नहीं करावानो, जे मोस्ट इम्पोर्टન્ટ है, जे तमारा रेग्युलरली तमारा टेस्ट में, तमारा स्कूल टेस्ट, ट्यूशन टेस्ट या कोई भी जग्याए आवे त्यां तमारा आ बधा सम्स पूछाय छे। सो अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनिट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ओके, मान लो कि एक व्हील है, सो उसको रिवॉल्यूशन 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशन करता है। रिवॉल्यूशन मीन्स एक चक्कर, रिवॉल्यूशन मीन्स व्हाट? सो 1 रिवॉल्यूशन इज अवर 1 सर्कमफेरेंस, ओके बराबर है। सो दैट इज 2 पाई आर। हाँ, रेडियस तो आपी नहीं, जरूर भी नहीं। 360 रिवॉल्यूशन हो रहा है, क्लियर। सो 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अभी मान लो कि ये क्या है, 2 पाई यानी 360 एंगल हो रहा है। सो 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, तो 1 सेकेंड में फाइंड करना है, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड्स टेक्स 360 रिवॉल्यूशन। क्या 60 सेकेंड्स में 360 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकेंड में कितना आएगा भाई? 360 अपॉन 60 यानी 6 रिवॉल्यूशन। इज इट ओके? अभी 1 रिवॉल्यूशन का एंगल कितना होगा? यस, एक रिवॉल्यूशन में एंगल कितना है? एक रिवॉल्यूशन टोटल रेडियंस 2 पाई रेडियंस करे। यस, पाई मीन्स पाई एटले शू 180, सो 2 पाई दैट इज 360। तो 6 रिवॉल्यूशन। हाँ, घणा ने कन्फ्यूजन आम ज होय छे 2 पाई इंटू 6 कि आ सर सॉल्व केवी रीते करवानो, समझ तो पड़ी जाए छे, पण सॉल्व करवा माटे प्रॉपर स्टेप्स लखवा जोईए। दैट्स वाय आ एक विडियो बनावी रह्यो छुं कि तमने प्रॉपरली स्टेप्स केवी रीते राइटिंग थाय एना माटेनो तमने ख्याल आवे। सो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। यस, नंबर 5। चलो नंबर 5 3.15 इसमें भी है। दिस इज माय ऑफलाइन क्लासेस पैम्पलेट, जिसमें यहाँ से मैं पढ़ाता हूँ। अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, आई थिंक मैं देख लेता हूँ टेक्स्ट बुक में भी वही नंबर है। हाँ, 3.15 नंबर। सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। देखो देखो देखो, वैसे तो हमारी फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, थीटा इट इज इन रेडियन फॉर्म। सो आ अपनी फॉर्मूला है। हवे अहींया शू आप्युं छे समझो, डायमीटर इज गिवन। सो गिवन में क्या है? that is 40 centimeter, so radius is 20. Now they have given us chord length। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क नहीं दिया है, कॉर्ड की लेंथ दी हुई है, और वही तो हमें फाइंड करना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। सो दिस इज 20, दिस इज 20, दिस इज 20। फ्रॉम फिगर वी कैन extract that here
AB chord that is 20 centimeter, OA OB that is radius 20. તો ये क्या हुआ भाई? આ બધું શું થયું? આ ત્રણે ત્રણ સાઇડ્સ ઇક્વલ છે. દેટ મીન્સ ટ્રાયંગલ OAB is ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયંગલ. બરાબર છે? સો ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયંગલમાં સબટેન્ડેડ એંગલ કેટલો હોય? कितना होगा? थीटा 60. 60 मीन्स π/3 रेडियन फॉर्म चाहिए. सो अभी मिल गया फॉर्मूला L इक्वल्स टू R इंटू थीटा. थीटा इट इज़ इन रेडियन फॉर्म. सो R मीन्स 20 इंटू π/3. अभी आपके टेक्स्ट बुक में ये वाला आंसर है. शायद कोई आपको MCQ में पूछे तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो. पाई को आप ले सकते हो 22/7. अगर करना है तो कैलकुलेशन कर सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं है. 22 × 4 40/21. इसको डेसिमल नंबर्स में भी लिख सकते हो, फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, कोई पण रीते चाले छे. सो 3.1 एक्सरसाइज 2 मोस्ट IMP एग्जाम्पल्स क्लियर था. नाउ वी विल गो टू दी एग्जाम्पल नंबर 4. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 एकदम मस्त सम. क्लॉक જોયું છે? ક્લોક द मिनिट हैंड ऑफ द वॉच. मिनिट हैंड और हैंड भी पूछ सकते हैं, लेकिन मिनिट हैंड दैट इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये मिनिट हैंड 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है. हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 મિનિટ્સ. હવે અહીંયા તો ટેક્સ્ટ બુકમાં 40 મિનિટ્સ છે, એવું જરૂરી નથી કે 40 મિનિટ્સ જ પૂછાય. કદાચ કોઈ ટીચર્સને પસંદ પડે તો 40 ના 20 કરી શકે, 30 કરી શકે. બટ એક કન્સેપ્ટ મગજમાં યાદ રાખો, जब भी आप क्लॉक का कंसेप्ट पढ़ते हो तो एंगल्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. કેવી રીતે? હું તમને એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન કહું. ક્લોક નો મિનિટ હેન્ડ 1 आवરમાં કેટલું रिवॉल्यूशन करे? 1 आवर में कितना रिवॉल्यूशन करता है? पूरा का पूरा एक चक्कर मारेगा. मिनिट हैंड तो पूरा चक्कर मारेगा 1 आवर में. सो दैट इज योर 360 डिग्री इन 1 आवर, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन होता है. 60 डिग्री में 60 मिनट में 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन होता है. सो 1 मिनट में कितना? दैट इज 6 डिग्री. इट इज आई एम राइटिंग इन डिग्री फॉर्म, आप रेडियन बना सकते हो. सो 1 मिनट में कितना रोटेट करेगा आप? मिनिट हैंड 6 डिग्री. अभी यहाँ तो पूछा नहीं है, लेकिन मैं साथ में पढ़ा देता हूँ क्योंकि कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे. आर हैंड कितना होगा? चलो सोचो. आर हैंड तो आवर हैंड ने 360 डिग्री रोटेशन मारवा माटे 12 आवर्स જોઈએ. ओ यानी कि 12 घंटे में एक पूरा चक्कर मारेगा. कौन? आवर हैंड. सो 12 × 60 मिनट्स में 360 डिग्री रोटेशन. तो 1 मिनट में कितना? 360/12 × 60. ये मेरा साइड का कंसेप्ट है. ठीक है, અત્યારે આમાં જે જરૂર છે એટલું બધું ડિટેલમાં જરૂર નથી, પણ આ સમજાવી રાખું છું. સો દેટ ઇઝ હાફ ડિગ્રી. તો એક વસ્તુ સમજો હવે. જ્યારે તમારું બે નંબર, मान लो कि क्लॉक का एक यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे दैट इज 1 नंबर, दैट इज 2 नंबर, दैट इज 3 नंबर. तो 2 नंबर के बीच में कितना डिग्री होएगा? 30 डिग्री. कैसे? तो कि दोनों के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस है. 1 मिनट में 6 डिग्री कवर कर रहा है. सो 5 मिनट में 30 डिग्री कवर करेगा, यानी 30 डिग्री एक फ्लो में मिलेगा. कंसेप्ट. अभी इसमें क्या जरूरत है भाई? तो कि 1.5 आवर क्लॉक मूव कर रहा है, यानी कि रेडियस मुझे 1.5 सेंटीमीटर मिल गई. नाउ दे आस्क अस हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स, यानी कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है कुछ 40 मिनट, यहाँ के 5 पर था मेरा. ठीक है, तो 40 मिनट्स में फिर कहाँ पे जाएगा भाई? चलो हम ऐसा करते हैं, 12 पर रखते हैं. सो यू कैन गेट. तो ये 40 पर आएगा, 7 पर, तो ये इतना मूव करेगा भाई. तो एंगल कितना होगा भाई? चलो 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 चलो, एल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है. तो 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट करना है. उसके लिए मुझे थोड़ा कंसेप्ट लिखना पड़ेगा, वो रफली लिखा था, यहाँ पे सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा. सो 60 मिनट हैंड revolve
2 पाई रेडियन, अभी मैं 2 पाई रेडियन लिख रहा हूँ. सो 1 मिनट में कितना, आप 40 मिनट भी लिख सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले 1 मिनट में आप ला लो. तो 2 पाई अपॉन 60, तो मुझे 40 मिनट्स में कितना एंगल घूमेगा भाई. 2 पाई अपॉन 60 इंटू 40, 0 0 8/6 यानी कर लो ये भी, 3 2 जा एंड 2 2 जा 4 पाई/3 एंगल होएगा रे होएगा. 40 मिनट्स बोला है तो थीटा 4 पाई/3. सो दे आस्क अस लेंथ आर इंटू थीटा 1.5 यानी 15/10 4 पाई/3. देख लो आपके टेक्स्ट बुक वाले ने भी सॉल्व किया है. टेक्स्ट बुक वाले ने तो बहुत कम स्पेस में सॉल्व किया है क्योंकि वो टेक्स्ट बुक वाला है. 15 2 जा 20/10 यानी 2 पाई. So answer it is not in your perfect term. So 2 into 22/7. Can you solve this? 44/7. You have calculator and you will get the as per textbook answer 6 point something कुछ आंसर दिया है टेक्स्ट बुक वालों ने. हो जाएगा सिंपल. सब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन पूछे तो आ रीते प्रॉपर लखવું પડે. एंड दिस इज योर कंसेप्ट कि ये कंसेप्ट याद रखो कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट करेगा और आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री रोटेट करेगा. ठीक है, डिग्री आएगा तो रेडियन आ जाएगा. चलो, सो फर्स्ट फेज, फर्स्ट टॉपिक एंगल कन्वर्जन में मोस्ट टाइम भी वाले सम्स इतने थे, वो हो गए. अभी नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, प्रूफ वाले कोई सम्स हो गए तो करेंगे. चलो, सो फर्स्ट पार्ट क्लियर. हवे जाइए अपना नेक्स्ट फेज, द बेस्ड ऑन प्रूफ एग्जाम्पल्स. सो उसमें हमारा पहला वाला सम है एग्जाम्पल नंबर, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नंबर 14. पहले ही मैंने बोला है दिस इज योर मोस्ट टाइम पी सम्स विल बी कवर्ड ओनली. पूरा टेक्स्ट बुक में कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पूरा टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस तो आपको आएंगे, लेकिन कई बार ये जो सम्स है वो लिखने में दिक्कत होती है. बराबर है, લખવામાં પ્રોબ્લેમ થાય છે કે મેથ્સમાં કેવી રીતે પ્રૂફ સોલ્વ કરવી, એટલે હું મોસ્ટ આઈએમપી પ્રૂફ્સ અને એક્ઝામ્પલ્સ લઈને આવ્યો છું. ઓકે, એક્ઝામ્પલ 14, શો ધેટ tan 3x tan 2x. હા છે તો ટેક્સ્ટ બુકનો જ સમ, પણ કન્ફ્યુઝ થઈ જવાય પ્રિપેરેશન ના કરી હોય ને એટલે. ચાલો, सो tan 3x tan 2x tan x tan 3x tan माइनस. प्रूफ के सम्स की टोटल 3 टेक्निक है. कोई भी प्रूफ आपे मानी लो कि ट्रिग्नोमेट्री है, एल्जेब्रा है, मैथ्स में कोई भी प्रकार प्रूफ पूछाए, हाँ ज्योमेट्री नहीं, सिंपल, तो या तो LHS लो, एना उपरथी RHS बनाओ, RHS पकड़ो अने LHS लाओ. घणीवार एवुं बी थाय कि LHS अने RHS बे अलग अलग पकड़ो, बंनेनो सिम्प्लिफाइड टर्म लाओ एंड बोथ विल बी करेक्ट. क्लियर? तो देयर आर द 3 टेक्निक्स. यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है. सीधा LHS लेके RHS लेके LHS नहीं जाएगी, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है. એટલે જ ટ્રિગ્નોમેટ્રીના પ્રૂફ બહુ સ્પેશિયલ હોય છે, बहुत स्पेशल है. इवन इफ यू स्टडीड इन स्टैंडर्ड 10 ऑल्सो, तो ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ में भी ज़्यादा इश्यूज होते थे. मैं कई बार बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ये प्रॉब्लम दिखता है मुझे. तो ट्रिग्नोमेट्रीना प्रूफ बहुत स्पेसिफिक હોય અને સ્પેસિફિક સ્ટાર્ટિંગ जो स्टार्ट થાય, मीन्स के स्पेसिफिक जो एनो स्टार्टअप હોય तो તમારો आंसर આવે છે. तो इसके लिए ना LHS लेना है ना RHS लेना है, सीधा करना है. कैसे सीधा करोगे? देख, tan 3x लो, 3x बोले तो 3x बोले तो बाबा x + 2x. ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे प्रूफ लाना है, प्रूफ दैट इज योर स्पेशल. और ये स्पेशल टाइप्स के सम ही मैंने मोस्ट टाइम पे में लिया है. ठीक है, एकदम चिल्लर जेवा सम, सादा सम में लेता नहीं आमा. चलो, फॉर्मूला tan α + बीटा, इसको अल्फा बोलो इसको बीटा बोलो. बोले बेटा बेटा बेटा, tan α + tan बीटा. मैं लिख रहा हूँ रेगुलर पैटर्न, बोल रहा हूँ मैं अपनी ओरिजिनल पैटर्न. tan α + tan बीटा अपॉन 1 - tan α tan बीटा. लिखने की स्टाइल समझो भाई, ये प्रूफ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे एग्जाम में डायरेक्ट स्टार्ट करो. चलो, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, आनो बीजो भाई पण छे एक्सरसाइज में, कॉट वाळो सम छे, ए पण लई लઉં છું जोड़े जोड़े. लेक्चर पते जेटलो पण टाइम पते तमारो ट्रिग्नोमेट्री एकदम क्लियर कट थई जवुं जोईए. दैट इज माय मेन पर्पस. चलो, ओपन करो. tan 3x - tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x. हाँ, अभी लाने को क्या है, मेरे को लावानू छे शू,
बस ये 3 मल्टीप्लिकेशन वाले तो ये आ गए, इसको बोल तू उधर जा, इन दोनों को बोल तू इधर आ। હવે કોકને એવું સમજાય કે આ કેમનું થાય, અરે યાર સિમ્પલ યાર, આ માઇનસ છે ને આ બાજુ લઈ જાઓ તો પ્લસ થાય, આ બંને પ્લસ છે તો આ બાજુ આવે તો માઇનસ થાય. સો रेडी, आ गया प्रूफ? आप बोलोगे सर नहीं आया, अरे आ गया यार. देख, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको आगे इसको चेंज करना है तो यू कैन चेंज 10x 10 2x, पहले 3x बोला तो 3x लिखो, 3x 2x x, 10x सॉरी 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x, लास्ट में लिख लेने का हेंस इट इज प्रूव्ड. ठीक है, इसका दूसरा भाई है. देख एक्सरसाइज नंबर, टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो ना, टेक्स्ट बुक लेने बैसवानो છે भाई. एक्सरसाइज नंबर 3.3 इसका दूसरा भाई है नंबर 22. चल सेम टू सेम cot 3x वाली. अभी आप बोलोगे सर कॉट की फॉर्मूला तो नहीं आती है, तो नहीं करने का रे. कॉट की फॉर्मूला वैसे भी डिफिकल्ट है. मैं कैसे करता हूं, देख कॉट को 10 में कन्वर्ट कर भाई. ठीक है, हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, देख कॉट को 10 में कन्वर्ट करते हैं. थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ. कॉट 3x को हम ऐसे बोलते हैं 1/10 3x. सो थोड़ा इजी वे से करो. તમે આ કરેલું જ છે, એના જ પાર્ટીશન્સમાં કરું છું. જો સેમ tan alpha પ્લસ tan બીટા अपॉन 1 माइनस. हाँ, घણા બધા પબ્લિકેશન્સમાં कॉटनी फॉर्मूला यूज़ करे છે, बट आई एम नॉट यूजिंग इट. मैं तो अपने बच्चों को कॉट की फॉर्मूला याद भी नहीं रखवा था. 10 की याद है तो कॉट की क्या याद रखना है, हो जाएगा. अगर याद करना है तो कर सकते हो, कॉट अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिनोमीटर ऊपर 1-2 स्टेप्स बढ़ जाएंगे, लेकिन स्टेप्स વધારવાથી प्रॉब्लम नहीं, આપણને આવડવાથી प्रॉब्लम છે. આપણને આવડે તો બે સ્ટેપ્સ વધારે થાય, એનાથી શું प्रॉब्लम છે? આપણને આવડતું હોય તો 2 स्टेप्सનો कोई प्रॉब्लम है. आपको कॉट में आंसर लाना है ना, आंसर किस में लाना है, कॉट में लाना है. तो जो હું આને कॉट જ રાખું तो इसको कॉट में ही रखते. देख इसको कॉट में ही रखो, आएगा आएगा आएगा. शांति रे बाबा, शांति शांति. देख क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. चलो, मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए अभी, तो जगह बनाते इसको कैंसिल करके. अभी जो कुछ भी 10 वाला है उसको कॉट में कन्वर्ट कर. थोड़ा लंबा होएगा मेरे को पता है, पर बहुत टेंशन नहीं लेवानो. लांबू थाय तो चिंता नहीं यार, परफेक्ट आंसर आवे. હું તમને બીજી રીતે શીખવાડું પછી કॉटनी ફોર્મ્યુલાથી કેવી રીતે થાય. देख एलसीएम ले लो, एलसीएम उठाओ. cot x इंटू cot 2x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा cot 2x प्लस cot x. इधर को cot x इंटू cot 2x माइनस 1. का आंसर चाहिए रे, क्या चाहिए क्या चाहिए? अभी जैसा आंसर चाहिए वैसा बिठाओ. मेरे को 1 चाहिए, आ जाएगा. देख cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल्स टू cot x cot 2x माइनस 1. अभी जो आंसर चाहिए उसमें 1 पॉजिटिव चाहिए, ये वाला नेगेटिव है. नो सॉरी, ये दोनों नेगेटिव है, तो हो गया रे. इसको इधर जाने दे, ये 1 को इधर आने दे, ये दोनों पार्ट को उधर जाने दे और 1 को इधर आने दे. देख cot x cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot x.
किसने बोला? हैंस इट इज प्रूव्ड, हैंस इट इज। एनी प्रॉब्लम? देखो आ गया, एग्जैक्ट आ गया, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मैच हो रहा है। देख लो देख लो देख लो, चलो लिख लो। मैं दूसरी मेथड से ले रहा हूँ। किसी को लगे सर ये तो बहुत लंबा लग रहा है, अरे यार आओ जो आवी आवे जो फॉर्मूला शू थी, कॉट अल्फा प्लस बीटा, कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 अपन कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। ओ फॉर्मूला नहीं चाहिए तो आमा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा पलटू है। देख क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, हो गया। देख यही तो स्टेप आया था उसमें, लेकिन ये वाला जो स्टेप है वो 3-4 स्टेप्स के बाद आया था। कॉट में कन्वर्ट किया, 10 में कन्वर्ट किया, उसके बाद હવે આવડી જાય આના પછીનો તો હવે આવડી જાય। આના પહેલાં જે સમ સોલ્વ કરો એ રીતે જ થાય, cot 3x इंटू cot 2x, cot 3x इंटू cot x, फिर तो आप शिफ्टिंग करो टर्म्स થઈ જશે। ओके नहीं कराओ तो नाउ अगेन ये तो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल। अभी एक और एक मस्त सम है, देख एग्जाम्पल नंबर 17। मोस्ट टाइम भी सम्स ही चलाने हैं, बाकी सारे तो आपको आएंगे ही आएंगे। चलो प्रूव दैट sin 5x, बहुत ही बढ़िया सम है, -2 sin 3x प्लस sin x अपॉन आंसर क्या लाना है 10x। देख टेक्स्ट बुक वाले ने तो जो किया है वो करने देने का, अपन अपने हिसाब से करेंगे। देख हमको फॉर्मूला मालूम है वो 4+4 वाली, याद करो, साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस, साइन माइनस साइन 2 कॉस साइन, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस कॉस, कॉस माइनस 2 साइन साइन। वो प्लस से मल्टीप्लिकेशन वाली, मल्टीप्लिकेशन भी प्लस वाली कर सकते हो, लेकिन अभी ये इसकी ज़रूरत है। तो देखो पैर कोनी बनावीए छे આપણે, ફર્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટની પેર બનાવો, કેમ કે આ 2 છે ને 2 પ્રોબ્લેમ વાળો છે, એને નહીં પકડવાનો। પ્રૂફના सम्सમાં પહેલું જ કીધું સ્ટાર્ટઅપ ઇઝ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फर्स्ट स्टेप क्या कर रहे हो वो सामने वाले को पता चल जाएगा, बराबर है? ओके नहीं तो घूमते ही रह जाओगे भाई, और घूमने के बाद भी आंसर नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री है, हाँ हजी एल्जेब्रा में तो वांधो ना आवे, सिंपल एल्जेब्राना सम्स होय तो कंईक तो तमे थोड़ું ઘણું પણ સેટિંગ કરીને લાવી શકો ખરા। ટ્રિગ્નોમેટ્રીમાં એવું થાય બી નહીં, जे छे एज प्रूफनी बैठी पैटर्न જોઈએ। चलो इसको और इसको फॉर्मूला लगाते हैं, साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस, एडिशन बाय 2 सब्ट्रैक्शन बाय 2। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, इसको रहने दे, और रहने इसलिए दे क्योंकि ये आ गया। देख साइन 3x, कॉस -2 साइन साइन, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ क्योंकि बड़ा एंगल आगे होना चाहिए। मुझे को 10x चाहिए, ठीक है। चलो सो ऊपर क्या हुआ 2 sin 3x इंटू कॉस 4x बाई 2, (3x) एंड साइन 2x, ठीक है। 2 sin 3x कॉमन निकालते हैं क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है। सो cos 2x -1 sin 3x, 2 sin 3x अलग निकालो और माइनस sin 2x अलग निकाल लो। झकास। अभी मेरे को आंसर चाहिए वो 10x चाहिए। इधर पे क्या है डबल डबल एंगल है, यानी कि डबल एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करने की फॉर्मूला यूज करो। ओके बेटा, डबल एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करने की फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसमें से ऊपर में से माइनस कॉमन निकाल लो। नाउ वी नो द फॉर्मूला 1 माइनस कॉस, ठीक है। 1 माइनस कॉस, ये माइनस माइनस कैंसल, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर, एंगल बिकम्स हाफ, ऐसे बोलते थे। नीचे साइन 2 थीटा 2 साइन कॉस, एंगल बिकम्स हाफ,
साइन साइन एक एक टू टू एक एक साइन अपॉन कॉस, बोले तो टेन, बोले तो RHS। झक्कास। अगेन 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 समझो समझो समझो। मेन टेक्निक क्या है? मेन टेक्निक फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट और लास्ट को दोनों को पैर बनाया, इसको अलग रखो, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रखो। लास्ट में आप टारगेट क्या है? मेरे को सिंगल एंगल चाहिए, x इज द सिंगल एंगल, तो 2x ने x में कन्वर्ट करवा माटेनी फॉर्म्युला मूको। ओके चलो डन। मोस्ट IMP सम्स ની સિરીઝમાં જઈએ। एक्सरसाइज 3.3 में 21st LHS cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x sin 4x sin 3x। ओके डन। लाने का क्या है? cot 3x। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट स्टेप कौन सा लोगे? पैर कौन सी लोगे? देख मैं क्या करता हूं, फर्स्ट एंड लास्ट की पैर लेता हूं। तो क्यों? 4x प्लस 2x 6x/2 3x आ जाएगा, सेम टू सेम। चलो तो फर्स्ट एंड लास्ट की पैर cos 4x cos 2x cos 3x sin 4x रेडी। इसको और इसको cos प्लस cos 2 cos cos एडिशन बाय 2 सब्ट्रैक्शन बाय 2। cos 3x अभी रहने दो, कोई वांधा नहीं है। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस एडिशन बाय 2 सब्ट्रैक्शन बाय 2, नो प्रॉब्लम। प्लस साइन 3x, देखो 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 कुछ तो आ रहा है भाई। तो ऊपर सेटिंग करो 2 cos 3x कैसे? 4x प्लस 2x/2 यानी 6x/2 दैट इज 3x, 4x माइनस 2x 2x/2 दैट इज x। 2 sin 3x cos x हो गया। दिख रहा है आंसर? अरे दिख रहा है। ऊपर से 2 cos 3x कॉमन निकालो मेरे भाई, तो cos x प्लस 1 कैसे? अरे ये और ये कॉमन, नीचे से कौन कॉमन निकलेगा? sin 3x, सो 2 sin 3x कॉमन, cos x प्लस 1 घटा घटा 2 cos upon sin cot 3x, so that is your RHS। समझ में आया? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स। ओके चलो 23 नंबर tan 4x बोला गया है और उसको कुछ दिया हुआ। आपके पास टेक्स्ट बुक है इसलिए मैं उसका आंसर नहीं लिख रहा हूँ, आंसर लास्ट में सॉल्व कर दूंगा। tan 4x નું કંઈક મોટું ક્રિએશન લાવવાનું છે, તો आई नो व्हाट नो tan 2 टाइम्स 2x। अभी tan 2 थीटा की फॉर्मूला है भाई, मैंने फॉर्मूला की सीरीज भी रखी है, कंसेप्ट बुक भी है। tan 2 थीटा टू 10 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, टू 10 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, एंगल बिकम्स हाफ, एंगल 4x का हाफ 2x 2x। फिर से tan 2 थीटा की फॉर्मूला, क्योंकि जो फाइनल आंसर है ना भाई बेटा सिंपल x में है। देख तुम्हारे टारगेट शू है ये पहला ध्यान रखो। फाइनल आंसर x में, तो इसका भी और करना पड़ेगा। चलो टू 10 अपॉन 1 प्लस नहीं सॉरी माइनस 10 स्क्वायर, अगेन टू 10 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, एंगल बिकम्स हाफ। अभी मैं रखता हूँ एंगल x x x x होल स्क्वायर। समझ में आया इतना? चलो सिंप्लीफाई करते हैं अभी। ओके ऊपर 4 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर,
हो जाएगा रे। 1 माइनस 4 tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर का एलसीएम ले लो भाई। नाउ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जाएगा, सो दिस वन एंड दिस वन इज कैंसल। कैसे? अरे ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, तो एक एक पावर कैंसल, अब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, मैथ्स के स्टूडेंट्स हो भाई, 11th स्टैंडर्ड में आए हो, इतना तो आना चाहिए। अगर 5th 6th में होते तो मैं करता पूरा। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगेन 4 tan स्क्वायर। देख लो आपका आंसर ऊपर सेट हो गया, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर सेट हो गया, नीचे भी सेट हो गया। देखिए 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 raised to 4। मैं लिख नहीं रहा हूँ, यू कैन कंप्लीट दिस स्टेप। सो इट इज RHS। बढ़िया। હવે એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એના પછીનો જ સમ છે 25th નંબર। very important sum, very important। I think this will be asked in 3 marks or 5 marks sum। कई स्कूल्स आपको 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, कई स्टूडेंट्स कई टीचर्स आपको 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है। इसमें ટેકનિક ये है कि दिस इज योर मल्टिपल एंगल। આ એક મલ્ટિપલ એંગલ છે અને પાવર્સમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે। જો કે આ એક જ સમ છે તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં, પણ બીજા બધા सम्स ઘણા આડી શર્મામાં પણ છે। મલ્ટિપલ એંગલ્સ હોય પાવર્સમાં કન્વર્ટ કરો, પાવર્સમાં હોય મલ્ટિપલ એંગલમાં કન્વર્ટ કરો। આ બેનું એક કોમ્બિનેશન એક ટેકનિકના सम्स આવે છે, બટ હિયર ઇટ ઇઝ યોર ફર્સ્ટ એક જ એક્ઝામ્પલ છે સેમ્પલનો। ઓકે, સો cos 6x, ये जो cos 6x है आई कैन राइट like this 3 times 2x, so this is act as, this can be acted as cos 3 theta, cos 3 theta, so 4 cos cube। नहीं तो एक काम करते हैं, 4 cos cube इसको ऐसे लिखते हैं 2 times 3x। चलो ये थोड़ा रेडी होगा आपको इजी। cos 2 times theta, तो cos 2 थीटा की फॉर्मूला बहुत सारी है, 4 फॉर्मूला है। cos 2 थीटा यानी 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एंड 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, लेकिन उसमें से कौन सी जरूरत है? जो cos वाली है वो, यानी 2 cos स्क्वायर माइनस 1। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला था, जब cos 2 थीटा को एंगल कन्वर्जन करते हो मल्टीपल टू, सो एंगल बिकम्स हाफ, तो 6x का हाफ कितना? 3x। यस, अभी हो जाएगा। नाउ दिस इज cos 3x होल स्क्वायर, एकदम ध्यान से करना है। ठीक है, तो cos 3x की फॉर्मूला अभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी 4 cos क्यूब माइनस 3 cos। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, एंगल याद रखने की ज़रूरत नहीं। क्या? 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, cos 3 थीटा। a माइनस बी होल स्क्वायर, ये 2 को बाहर निकाल लो, सो a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर। ओके गाइस, अभी आंसर में -1 तो चाहिए, वो तो आएगा ही आएगा। चलो एक्सपांड करो, 4 4 जा 16 cos रेज टू 6x, 3 2 जा 6, 3 पावर 1 पावर यानी 4 पावर, 2 4 जा 8, 3 जा 24 एंड 9 cos स्क्वायर x। हो गया सर, आंसर हो गया। 2 को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दी आंसर। जितने भी मार्क्स में पूछना हो पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स में तो 3 मार्क्स में, मैं तो भाई 3 मार्क्स में पूछ लूँगा। अगर किसी को 2 मार्क्स में पूछना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो दिस इज टाइप ऑफ सम्स दैट वी कैन डू इन योर टेक्स्ट बुक। अभी आपके जो दूसरे जो एग्जाम्पल्स है उसमें हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट, एक फर्स्ट पार्ट के सम्स हो गए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मोस्ट IMP सम्स।